दिल्ली की गर्मी अपनी ही स्पीड पर थी उस दिन। पंखा फुल स्पीड पर था, पर फिर भी पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कोई ऊपर से पानी डाल रहा हो। मैं हूं आदित्य, 23 साल का एक सिंपल सा लड़का, बेंगलुरु से, जो दिल्ली में अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों संभाल रहा था। सुबह के 9:14 बजे थे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, पर बिना चाय के मैं घर से नहीं निकलता। स्टोव के सामने खड़ा था और बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही थी। वही बोरिंग पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट की गिरावट, क्रिकेट में कोई आउट हुआ, सब वही रटी रटाई बातें। तभी टीवी से आवाज आई, आज का बम्पर जैकपॉट लॉटरी विजेता घोषित हो चुका है। टिकट नंबर 7F39B207। 6 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। एकदम से मेरा दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। एक हफ्ते पहले यारों के कहने पर नशे में थोड़ी मस्ती में एक लॉटरी टिकट ले लिया था, यूं ही मजाक में। उस टिकट का स्क्रीनशॉट अब भी मेरे फोन में था। फोन निकाला, 7F39B207, हूबहू वही नंबर। एक सेकंड को लगा ये कोई मजाक है, जैसे किसी ने छुपा कैमरा लगा रखा हो। लेकिन जब वेबसाइट चेक की, लॉटरी ऑफिस में कॉल किया और उन्होंने कंफर्म कर दिया, मैं लिटरली जमीन पर बैठ गया। मैं आदित्य 6 करोड़ का मालिक बन चुका था, पर उस एक्साइटमेंट के बीच जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया वो था आयशा, मेरी गर्लफ्रेंड। 18 साल की, दिल्ली की, खूबसूरत, बोल्ड और थोड़ी सी फिल्मी। हम 3 महीने से रिलेशनशिप में थे। शुरू में सब कैजुअल था, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में बड़े सपने दिखने लगे थे, महंगे सपने। मुझे लगा चलो अब शेयर करने का टाइम आ गया है। एक सिंपल सा कॉल किया, बेब मुझे तुझसे कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट आ गई। क्या? जल्दी बोलो ना। मैं लॉटरी जीत गया हूं। हाँ, बहुत फनी, सच बोलो। 6 करोड़। चुप। 5 सेकंड के लिए पूरा सन्नाटा। उसके बाद धमाका। OMG आदि, तुमने मुझे सबसे पहले बताया। आई लव यू। उस मोमेंट में लगा शायद मैंने सही किया, शायद प्यार असली होता है। स्पॉइलर अलर्ट, गलत था। अगला हफ्ता पूरा रोलर कोस्टर बन गया। आयशा ने सबसे पहले गोवा ट्रिप प्लान की, फिर बोली चलो बाली चलते हैं। फिर एक दिन कहती है, मुझे एक कैफे खोलना है तुम्हारे नाम पर, इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, मुझे बस तुम पर भरोसा है। मुझे लगा ठीक है, शायद वो एम्बिशियस है। लेकिन एक दिन उसका फोन मेरे पास रह गया गलती से, और नोटिफिकेशंस आ रहे थे, तो क्यूरियोसिटी में खोल लिया। एक चैट थी उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया के बीच। निशा, फाइनली मिला मुझे मेरा मील टिकट। आयशा, 6 करोड़। आई एम लिटरली सेट फॉर लाइफ। आयशा, अब तो कैफे भी खुल जाएगा, आदित्य से बस हाँ निकलवानी है। मेरा दिमाग घूम गया। मील टिकट, सेट फॉर लाइफ, ये लड़की जिसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था, वो मुझे ATM समझ रही थी। उस रात मिलने गया, कैफे के बाहर बैठे थे। मुझे सब पता चल गया है। आयशा, क्या? आंखों में मासूमियत का ऑस्कर लेवल एक्टिंग। रिया के साथ जो टेक्स्ट किया था, मील टिकट वाली बात। उसका चेहरा फ्रीज हो गया। 1 सेकंड में एक्टिंग मोड से इमोशनल ब्रेकडाउन मोड में स्विच। आदि, प्लीज यकीन करो, मैंने मस्ती में बोला था, आई रियली लव यू। मुझे बस इतना कहना था। यह प्यार नहीं था आयशा, तुम्हारा प्यार सिर्फ पैसों से था, मुझसे नहीं।
उस रात ब्रेकअप कर दिया। उसके आंसू गिर रहे थे पर मेरी आंखें सूखी थीं, जैसे उसके झूठ ने मेरी फीलिंग्स का मर्डर कर दिया हो। और उस दिन से मैं बदल गया। पैसों ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाया। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है यह समझना कि कौन उस पैसे के लिए तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे लिए। ब्रेकअप के बाद अगली सुबह उठना अलग ही दर्द था। बाहर से सब वैसा ही था, सुबह की धूप, दूध वाला, गली के कुत्ते, सब नॉर्मल। पर अंदर से मैं टूट चुका था। एक अजीब सी खाली फीलिंग थी, जैसे दिल के अंदर कोई गड्ढा हो। करोड़ मेरे अकाउंट में थे, पर दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं गरीब होता क्या तब भी आयशा मेरे साथ होती? जवाब पता था, नहीं। अब पैसे के साथ रिश्तों की जांच शुरू हुई। सबसे पहले मैंने अपने पुराने दोस्तों से बात करना शुरू किया, जो पहले रिप्लाई में हफ्ते भर लगाते थे, अब एक मिस्ड कॉल पर तुरंत कॉल बैक कर रहे थे। ओ भाई, सुना तू रिच हो गया, चल गोवा चलते हैं यार, सब खर्चा तो देख ले। एक दिन में इतने भाई भाई सुन ली कि लगा मैं मोहल्ले का अंबानी बन गया। पर सच ये था, ये लोग मुझे नहीं, मेरे पैसों को फ्रेंड बना रहे थे। जिंदगी की क्लासरूम में पैसे ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने घर में अकेले बैठकर एक लिस्ट बनाई। कौन मेरे साथ सच में था? मम्मी पापा, मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन। बाकी सारे नकली रिश्ते। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन मेरे पास आया, बोला तेरे लिए एक चीज लाया हूं। एक लिफाफा दिया जिसमें एक पुराने स्कूल का नोटबुक पन्ना था। उसमें एक नाम लिखा था, रिया कपूर 2000। मैं बोला, भाई ये क्या है? उसने कहा, यही लड़की है जिसने आयशा को बिगाड़ा था। और अब सुन, रिया उसके एक्स का भी गेम प्लानर है। तुझे टारगेट किया गया था भाई। ये सब प्री प्लान था। मैं दंग रह गया। मतलब ये सिर्फ एक गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी स्कीम थी। अगली रात मैंने फैसला किया, अब खेल मैं खेलूंगा। मैंने अपना पैसा छुपा दिया। 4 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 1 करोड़ एफडी, बाकी के एनएश में निकालकर लॉकर में। फिर इंस्टाग्राम से सबको अनफॉलो किया, स्टेटस से सब लग्जरी हटाया। मैं बना आदित्य वर्जन 2.0। लोगों ने पूछना शुरू किया, भाई पैसे कहां गए? मैंने सिर्फ इतना कहा, भाई सब उड़ा दिए, गलत इन्वेस्टमेंट था। अब फिर से नौकरी ढूंढ रहा हूं। और वही था मेरा असली टेस्ट। जो लोग कल तक भाई बन रहे थे, आज दूर दूर तक दिखे नहीं। बस मम्मी पापा और अर्जुन, यही बचे थे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन ने बोला, चल भाई एक पार्टी है, चल लेते हैं। मैंने मना किया, पर जबरदस्ती ले गया। वहां एक लड़की मिली, सादा, शांत, नॉर्मल कपड़े, कोई दिखावा नहीं। नाम था सना। उसने पूछा, क्या करते हो? मैं बोला, फिलहाल कुछ नहीं, आराम कर रहा हूं। उसने ना जजमेंट किया, ना सिंपैथी दी, बस मुस्कुराई और बोली, कभी कभी आराम करना सबसे बड़ा काम होता है। उस दिन पहली बार लगा, शायद दुनिया में अभी भी असली लोग बचे हैं। सना से मिलने के बाद कुछ दिन तो जैसे जिंदगी में फिर से थोड़ी हवा सी आ गई थी। मेरे भीतर अब एक नया आदित्य था, जिसने झूठ और धोखे से दूरी बना ली थी। पैसे की चमक से ज्यादा अब मेरी नजरें सच्चे रिश्तों की तलाश में थीं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बस एक छोटा सा काम है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी ऐसी दिलचस्प और इमोशनल कहानियां लेकर आ सकूं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपने कभी किसी को बताई नहीं हो, या फिर कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो आपने सीखी हो, तो कमेंट में जरूर शेयर करें। मुझे जानना अच्छा लगेगा, और शायद आपकी कहानी
अगली बार इस चैनल पर सुनाई दे। तो बस जुड़े रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।